हेलो एवरीवन, मैथ्स विद अनिल वर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एवरेज का 5वां वीडियो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर का औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि रुपए में आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कब आया? एसएससी सीजीएल टीयर 1 6/9/2016 में क्वेश्चन पूछा किया। देखो टोटल हम यहाँ से पेट्रोल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो टोटल दूरी में हम कितने 45 किलोमीटर पर लीटर की चाल से चल रहा है, तो हम यहाँ पर 45 से डिवाइड कर देंगे इसको। 540 को तो कितने लीटर आ जाएगा? यहाँ पे 12 लीटर लगा होगा। ये 45 किलोमीटर पर लीटर की चाल से जब चलेगा तो 12 लीटर में हमारी कितनी दूरी तय कर लेगा? 540 दूरी किलोमीटर। तो हमारे यहाँ पे कितना 12 लीटर आ गया। अब 1 लीटर की कीमत कितनी दी है? 20 रुपये। तो 12 की कितनी हो जाएगी? 240। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 दिया है, बी तथा सी का औसत 19 दिया है और सी तथा ए का औसत 21 दिया है। ए का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन 2010 में। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का योग निकालेंगे तो एवरेज है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पर बी प्लस सी यहाँ पर कितना 19 दिया है तो 2 गुना करेंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सी प्लस ए का 21 दिया है तो 2 गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। टोटल हमने यहाँ पर जोड़ा तो ये दो बार यहाँ पर हो गया तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर टोटल कितने जोड़ने पे आ जाएगा? 120 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 60 यहाँ पर। अब ठीक है, अब ए का पूछ रहा है तो हमें बी सी का घटाना पड़ेगा तभी तो ए का आएगा। अब बी सी का हमारा कितना दिया है यहाँ पर? एवरेज 19 दिया है। 19 का 2 गुना करेंगे तो योग आ जाएगा तो कितना 38 हम घटा देंगे। 60 में 38 घटाएंगे तो ए का कितना आ जाएगा? 22। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्च 1200 रुपये है, अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है। यदि वह वर्ष में 2900 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है? ठीक है, ये कब पूछा गया? एसएससी सीएचएसएल में 15/11/2015 को पूछा गया। ठीक है, हम देखो 5 महीनों का खर्च कितना हो जाएगा टोटल। यहाँ पे तो औसत खर्च दिया था 1200 रुपये। अब 5 महीने का टोटल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? तो हमारे यहाँ पर 6000 आ जाएगा 5 महीनों का टोटल खर्च। ठीक है, अब 7 महीने का टोटल खर्च निकाल लेंगे पे तो हमारे यहाँ पर कितना 1300 दिया था। ठीक है, औसत। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 हमारा 9100 हमारा 7 महीने का आ गया। ठीक है, अब टोटल 12 महीने का हमने इसमें जोड़ लिया। ठीक है, 12 महीने का टोटल हमारा खर्च कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये 1 और ये 9 6 15 तो कितना हो जाएगा? 15,100 रुपये ये हो जाएगा। ये 12 महीने का सिर्फ और खर्च होगा ये। ठीक है, अब बचत हमारा कितना दिया हुआ है? हमारे यहाँ पर 2900 दिया है, तो हम बचत और प्लस खर्च जोड़ेंगे तभी तो हमारा इनकम बनेगा, आय बनेगी हमारी। ठीक है, तो हमने 2900 इसमें जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? ये हमारा आ जाएगा 18,000 रुपये। ठीक है, ये हमारी वार्षिक आय आ गई। अब मासिक पूछा गया तो हमारा कितना है? हम 18,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारा। क्या है? मासिक पर मंथ उसे 1500 रुपये उसकी औसत आय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34। एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, यह एसएससी सीजीएल टीयर 1 2/9/2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मदर प्लस डॉटर की हमारे कितना 60 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है,
अब 12 वर्ष पहले की हम इनकी एज निकालेंगे तो कितना, ये 12 दोनों कम हुए होंगे। 12 वर्ष पहले की हम एज निकालेंगे तो दोनों मदर और डाटर दोनों 12 वर्ष कम हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल, कितना 24 कम हो जाएंगे। तो 60 हमारा ये दिया था, 24 कम हुआ तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा हमारा। 12 वर्ष पहले आयु का योग उनके कितना होगा 36 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने गुना थी, ये 8 गुना थी। तो मदर 8 होगी और तो पुत्री कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा। 8 + 1 9, 9 की वैल्यू कितनी 36, तो 1 की वैल्यू कितनी 4, 1 की वैल्यू 4। ठीक है, 1 की वैल्यू 4 हमारी, तो यहाँ पर रेशियो हमने 4 और यहाँ पे 32। तो ये 12 वर्ष पहले हमारी पुत्री की एज कितनी थी 4 थी। अब प्रेजेंट की निकालेंगे तो हम 12 इसमें जोड़ेंगे तभी तो हम प्रेजेंट में आ पाएंगे। तो 12 + 4 कितना आ जाएगा हमारे 16 वर्ष। ये जो प्रेजेंट में उसकी पुत्री होगी ना 16 वर्ष की होगी। अगर हम उसकी माता की एज की बात करें तो हमारे कितनी है 32, तो हमारे 12 वर्ष पहले की दी है। 32 में हमने 12 और जोड़ेंगे तो हमारे कितनी 44 हो जाएगी। ठीक है, 44 हमारी माता की हो जाएगी। वर्तमान एज 44 हमारी माता की और 16 हमारी पुत्री की। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना 60 आ जाएगा। 44 और 16 टोटल 60। राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। ठीक है, तो अंतिम मैच में पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, ये कब आया SSC CGL 27/7/2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अंतिम कुल औसत कितना हो जाएगा हमारा। देखो, सुधार आने का मतलब क्या है कि हमारा रन कम जाएंगे, विकेट ज़्यादा लेगा तभी तो हमारा सुधार आएगा। ठीक है, तो 0.2 हमने इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.2 आ जाएगा हमारा। इतने में हमारा एवरेज जो होगा इसका सुधार आ जाएगा, टोटल एवरेज। ठीक है, तो 12.4 हमारा यहाँ पर था। ठीक है, और हमने इसका एवरेज निकालेंगे 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। ठीक है, तो रनों में विकेट से डिवाइड करेंगे तभी हमारा रन रेट पता चलता है। ठीक है, औसत तो 26/5 तो 5.2 हमारा ये आ गया औसत। ठीक है, तो 5.2 हमारा ये लिख लिया हमने, और 12.4 हमारा ये पहले से दिया हुआ था, और जो हमारा सुधार हुआ तो औसत कितना हो जाएगा 12.2। ठीक है, तो हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसमें हम इसको माइनस करेंगे 0.2 आ जाएगा। तो रेशियो हम इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 35:1। ठीक है, अब 1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, यहाँ पर देखो ये वाला एवरेज दिया हुआ है ना, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो हमारा 1 की वैल्यू कितनी 5 विकेट। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 विकेट, तो 35 की वैल्यू हमारे कितने हो जाएगी 35 की वैल्यू 175 हमारी ये हो जाएगी। ये क्या पूछ रहा था, अंतिम मैच में पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी 175। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, 100 मदों का औसत 30 पाया गया यदि गिनती किस समय दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया हो तो सही औसत क्या है। ठीक है, 100 का तो 30 दिया हुआ है हमारा, सही हमने और ये गलत लिख दिया। हमारा 23 को ये सही 23 और 11 थे, उनके स्थान पर क्या किया 23 को हमने 32 बना दिया और 11 को हमने क्या लिख लिया इसने 12 लिख लिया। ठीक है, तो टोटल सही हमारा कितना 34 और टोटल हमारा गलत वाला कितना हो जाएगा 44। तो हमारा कितना सही हमने वहाँ पर जोड़ना था 34 जोड़ना था, वो जोड़ कितना गया हमारा 44 जोड़ गया, तो हमसे 10 उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक है, अब एवरेज में उसने कितना एक्स्ट्रा जोड़ा होगा, तब 100 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 10/100 तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 हमारा 1 उसने एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया होगा। ठीक है, तो हम टोटल 30 था,
30 में हमने 0.1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 29.9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, SSC CGL Tier 2 4/9/2011 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तीन संख्याओं का तो 154 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब योग करेंगे तो हमारा 154 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तो 2:1 का रेशियो यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी तो 2:1 का रेशियो यहाँ पर बन गया। ठीक है, AB रेशियो 2:1 और BC रेशियो 2:1 यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे रेशियो निकालने में हमें इसको पहले 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब फिर 2 का यहाँ से किससे, नीचे वाले का 2 से हमारा ऊपर वाले इस फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हमारा ये लास्ट का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। तो रेशियो किसका आ जाएगा, A रेशियो B रेशियो C, तो 4:2:1। ठीक है, तो टोटल हमारा 4 + 2 + 1 तो कितना 7 आ जाएगा। योग हमारा 7, इसका कितना 154 गुणे 3, तो 154 7 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई इसमें रहेगा तो कितना 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। 1 की वैल्यू 66 आ जाएगी। तो पहली संख्या पूछ रहा है तो पहला रेशियो हमारा क्या, A का रेशियो हमारा कितना 4 है, तो 66 गुणे 4 कितना हो जाएगा 264। अगर B का पूछता हमारा तो कितना 66 गुणे 2 कर देते तो कितना आ जाता 132। अगर हमारा C का पूछता तो हमारा 66 ही हो जाता, क्योंकि हमारा 1 रेशियो दिया हुआ है हमारा C का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा A आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हों तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, हम इसे एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। ठीक है, तो 50 का हमारा कितना 72 दिया, तो जो हमारा जो टोटल लोगों का एवरेज होता है ना वो हमारा बीच में रखते हैं। ठीक है, अब बॉयज़ हमने एक साइड लिख लिया, गर्ल्स हमने एक साइड लिख दिया, तो बॉयज़ का कितना दिया 70 दिया हुआ है यहाँ पर, और गर्ल्स का कितना दिया 75 दिया हुआ है, और बीच वाला हमारा औसत टोटल औसत कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 कौन हो जाएगा बॉयज हो जाएगा, और 2 हमारे गर्ल्स हो जाएंगे। टोटल हमारा कितना 5। यहाँ क्वेश्चन में कितने विद्यार्थी टोटल 50, तो 5 की यूनिट 50, तो 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी 10। अब किसका पूछा गया, लड़कों की पूछा गया, तो 3 की यूनिट कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर लड़कियों की पूछता तो 2 की यूनिट 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, लड़कों का 30 आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 39, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना। ठीक है, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली तीन संख्या क्या होगी, कौन सी होंगी, A + B + C का औसत कितना चौथी संख्या का 2 गुना, तो 2 और 1 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये एवरेज दिया है, हम इसका योग निकालेंगे, तीन संख्या यहाँ पर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और चौथी संख्या यह है तो एक चौथी संख्या होगी तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल हमारा योग कितना 7, इसका कितना हो जाएगा योग टोटल 12 × 48, क्योंकि हमारे 4 लोग हैं तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 × 48, तो 7 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी 48, 8 और बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारी इतना आ जाएगा। तो चौथी संख्या पूछी गई है तो चौथी संख्या की यूनिट हमारा क्या है 1 है, तो 1 हमारा इसका यूनिट यही है, तो हमारा कितना आ जाएगा 48/7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है।
कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? ठीक है, तो हम इसको भी एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल कक्षा का कितना दिया? 68 दिया हुआ है। गर्ल्स का हमारा 80 दिया हुआ, बॉयज़ का हमारा 60 दिया हुआ है। ठीक है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे। तो 68 माइनस यहाँ पर 60 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 80 माइनस हमारे यहाँ पर कितना? 12। 68 तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा योग रेशियो कितना बनेगा? 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना? 5। अब परसेंटेज पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है, तो हमारा कितना? 100 होता है। तो 5 की वैल्यू कितनी? 100। तो 1 की वैल्यू कितनी? 20 आ जाएगी। ठीक है, तो किसका पूछा? लड़के का पूछा गया है। तो लड़के का रेशियो कितना है? 3 दिया हुआ है। तो हमारा 3 की वैल्यू कितनी? 60%। 60% हमारे लड़के होंगे। और हमारा अगर जैसे लड़कियों की पूछ देता तो कितना? 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? हमारा 40 हो जाती। क्वेश्चन नंबर 41। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसतन 85 अंक प्राप्त किए जाते हैं। शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 10/9/2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 60 का औसत कितना दिया हमारे यहाँ पे? 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो योग निकालेंगे हम तो 65 गुणे 60 तो कितना आ जाएगा? 3900 योग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आधा बोल रहा है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। और 30 का एवरेज कितना है हमारा दिया हुआ है? 85। तो हम इनका योग निकालेंगे तो 85 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 2550। ठीक है, अब 3900 हमारा ये दिया हुआ है और 2550 हमारा ये दिया हुआ है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 1350। अंतर इसलिए करेंगे कि जो हमारी लास्ट की जो 30 संख्याएं हैं ना, इस वजह से हम अंतर करेंगे। 30 संख्या का हमारे यहाँ का योग निकल आएगा। ठीक है, तो शेष औसत कितना हो जाएगा? 1350 डिवाइडेड बाई 30 तो कितना आ जाएगा? 45 हमारा आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। किसी क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में 100 रुपये प्रति व्यक्ति देते हैं और क्लब का अध्यक्ष औसत दान से, जिसमें अध्यक्ष का दान भी शामिल है, 50 रुपये अधिक दान देता है, तो अध्यक्ष का अंशदान कितना है? एसएससी सीजीएल 2/9/2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 रुपये प्रति व्यक्ति, 8 सदस्य थे तो 800 हो गया। ठीक है, अधिक दान कितना हो जाएगा? अब सबका 50-50 अधिक रहा होगा तो 50 गुणे 8 कितना? 400। अब औसत अगर हम इसका औसत निकालेंगे 400 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। अब 50 हमारा और अधिक है किसका? अध्यक्ष का, तो 50 हमारा फिर और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 450 हमारा। ठीक है, 450 तो ये अधिक और हो गया उसके एवरेज मतलब औसत मतलब उसने 50 एक्स्ट्रा किया होगा, इसलिए हमारा 450 उसका टोटल योग में उसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 800 ये 450 ये तो टोटल कितना? 1250। अब अध्यक्ष का अंशदान कितना हो जाएगा? औसत हम निकालेंगे। ठीक है, तो 1250/8 तो कितना आ जाएगा? 156.25। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन तीनों नई संख्याओं का औसत कितना है? एसएससी सीपीओ 16/8/2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 5 का एवरेज हमारा कितना दिया? 7 दिया है, तो योग निकाल लेंगे हम तो कितना है? 35 आ जाएगा। अब 5 थी वहाँ पर, 3 और जोड़ दी गई तो टोटल कितनी संख्या हमारी? 8 हो गई। ठीक है, 8 का औसत कितना दिया हमारा? 8.5। तो योग निकालेंगे 8.5 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 संख्याओं का 68, 5 संख्याओं का 35, तो 3 संख्याओं का कितना आ जाएगा?
68 माइनस 35 तो 33 आ जाएगा। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है जो जो मेरा वीडियो देख रहा है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा चैनल तभी प्रमोट होगा जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 व्यूज़ हो जाएंगे, तभी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं कैमरों में मैं आ जाऊँगा, कैमरे में आकर पढ़ाऊँगा मैं बोर्ड में। सभी से रिक्वेस्ट है जो जो भी वीडियो देख रहा है इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए हमारा एवरेज हमारा ये कंप्लीट हो गया। एवरेज के टोटल मैंने 43 क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे।